जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम एक ऐसे शेयर के बारे में चर्चा करेंगे जिसने रिकॉर्ड बनाया है बड़ा ही शानदार तरीके से। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 15,217 यूनिट बेची हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की। कमाल क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल की 2026 के अंदर, जो कि 114% का जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और ये लगभग 7,124 यूनिट बेची गई थी, जो कि जुलाई 2025 के अंदर बेची गई थी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, एक रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया गया है जो कि शानदार यहाँ पर है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है। टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल होल सेल्स 15,217 यूनिट। यहाँ पर अगर देखते हैं ईवी की 114% का। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, नाम याद कर लीजिए, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल क्रॉस 15,000 यूनिट मार्क इन मंथली ईवी सेल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स के अंदर अच्छा खासा मार्केट शेयर कंपनी रखती है। इसके अलावा आप महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति जैसी कंपनियों पर भी फोकस कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर दिन पे दिन अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं। एक डेटा और निकल कर आया है बड़ा शानदार, वो भी मैं आपको यही बता देता हूँ। रिकॉर्ड लगातार टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लगातार अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाती ही जा रही है, रुक नहीं रही है, बढ़ाती जा रही है। तो याद रखें टाटा मोटर। यहाँ पर अगर हम देखें तो टीवीएस मोटर, क्या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात कर रहा हूँ, टू व्हीलर, फोर व्हीलर की नहीं, टू व्हीलर। कौन? टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर का लगातार मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है और लगातार यूनिट बढ़ती जा रही है। उसके पीछे बजाज ऑटो, उसके पीछे एथर एनर्जी, फिर हीरो आ गया। और अभी सेल्स घटी हैं क्वार्टरली बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो थोड़ा सा जंप हम मान सकते हैं। ठीक है, 13,000 समथिंग के यूनिट ओला की देखने को यहाँ पर मिली है। तो आप देखेंगे कि ओला इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो देखिए ना, टीवीएस को आप देखिए, हीरो को आप देखिए, एथर एनर्जी को देखिए, बजाज को देखिए, इनके ऑलरेडी पहले से ही इतने ज़्यादा सर्विस सेंटर हैं, तो इनको पीछे करना मामूली बात भी नहीं है। अगर कोई डायरेक्टली कहे कि हाँ ओला तो अब उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगा, तो समझिए पहले इन सारी चीज़ों को। खड़े कौन है सामने, सामने कौन खड़े हैं टक्कर पे। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या आगे ओला कर पाती है। तो ये कुछ जानकारी आपके माइंड में होनी चाहिए। दोस्तों, जब से इथेनॉल की बात चल रही है या जब पुरानी गाड़ियां डीजल पेट्रोल की है, उनको लेकर जो बात देखने को मिल रही है कि दिल्ली शहर के अंदर, मुंबई जैसे शहर के अंदर ये लगातार निगरानी के अंदर है कि पॉल्यूशन कहाँ से देखने को मिल रहा है, तो लोग अलर्ट हो चुके हैं कि क्यों ना हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ही जाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएं, जहाँ पर आप देखेंगे इथेनॉल पेट्रोल के अंदर मिलकर। न्यूज़ के अंदर आपको शिकायत देखने को मिल रही है कि हाँ गाड़ियों में दिक्कत परेशानी हो रही है, माइलेज पे थोड़ा सा असर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब न्यूज़ आनी शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा, डीजल पेट्रोल का रेट आगे बढ़े तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ही लोग जाएंगे, जहाँ पर आगे का फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं रहेगी। कितने भी दिन तक चला सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, और उससे सस्ता ही बैठेगा। तो इस पर आपका फोकस होना चाहिए, तो आगे इनका बिजनेस और ज़्यादा बढ़ सकता है। अभी 340 रुपये का है, बिजनेस आगे बढ़ा और आप भटके कि ये तो आगे नहीं भाग रहा, और देखते देखते शेयर 450-500 रुपये निकल जाए, फिर आप कहेंगे ये तो पैसा बन गया। 20-20, 25-25, 30-30% लोग बनाकर भाग गए हैं, और आने वाले टाइम में अगर यहाँ से डबल हो जाए तो फिर आप कहेंगे ये क्या हो गया। सब कुछ छोड़िए, आप मुझे जवाब दीजिएगा कि 340 रुपये से 440 रुपये का शेयर मार देता है तो आपका कितना पैसा बने, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, देख सकते हैं टीवीएस मोटर का चार्ट पैटर्न, आप देख लीजिए एक बार। तेजी है, 1 महीने का चार्ट पैटर्न पहले देखिए, 1 महीने में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी 23%। 6 महीने के अंदर आप देखेंगे अच्छी तेजी है नीचे के लेवल से। 1 साल के अंदर आप देखेंगे, 5 साल के अंदर आप देखेंगे 644% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। तो जो लोग खोए हुए हैं, सो रहे हैं,
उनका क्या पैसा बनेगा कि किस सेगमेंट के अंदर तेज़ी है, कहाँ पर डिमांड बढ़ रही है, देखना चाहिए आपको। दोस्तों इसी तरह से आप एथर एनर्जी को भी देख सकते हैं। 1264 रुपये का भाव है। जिन्होंने स्टडी करी, जिन्होंने मेहनत करी, उनको समझ में आ गया कि ओला का मार्केट शेयर किस किस कंपनी ने खाया है। पिछले 1 साल में देखिए 264% के रिटर्न बना के दे दिए हैं एथर एनर्जी ने। जो लोग समझदार हैं वो समझ गए कि ओला का जो मार्केट शेयर कौन खा रही है कंपनी, उसमें ही दाव खेलना चाहिए। तो जब तक पढ़ोगे नहीं, तब तक लिखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक पैसा कैसे बनेगा, समझने वाली बात है। ठीक है, तो अभी भी ये लगातार मार्केट शेयर अपना बढ़ा रही है या फिर रुकी भी रहेगी, वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। 49,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप और मार्केट शेयर में थोड़ा सा अंतर होता है, ध्यान रखें। ठीक है, तो खुला है, यहाँ से डबल भी हो जाए तो कोई इसमें ऐसा कोई छिपा हुआ नहीं है कि डबल क्यों हो गया। मजबूत ही है तो डबल भी हो जाएगा, तो क्या कर लेंगे आप, कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों अगला शेयर होगा स्विगी लिमिटेड। रिजल्ट्स मज़ेदार नहीं आए हैं, कमज़ोर रिजल्ट आने की वजह से देखिए गिरावट शुरू हो गई है फिर से। देखिए स्टार्टिंग में रिजल्ट आने से पहले तेज़ी बनी है। ठीक है, नीचे की साइड से इसके अंदर तेज़ी बनी 238 रुपये से, ऊपर की साइड में शेयर ने मारा है 295 रुपये। अच्छा पैसा बना है, लेकिन दिक्कत वही है, परफॉर्मेंस तो दिखानी पड़ेगी। परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगी कंपनी तो गिरावट शुरू हो जाएगी। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की अगर बात करते हैं तो धीरे धीरे गिरावट ही है, लेकिन ओवरऑल मिला के अगर हम देखते हैं तो बिजनेस वाइज कंपनी बढ़िया है, परफॉर्मेंस आगे दिखाती है तो कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगला शेयर होगा नारायणा हृदयालय लिमिटेड। ठीक है, जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी तो आप क्या बात करेंगे। इस शेयर का 52 वीक लो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 1,589 रुपये। 6 महीने का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, नीचे का लेवल देखेंगे 1,600 रुपये से इतनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई कि शेयर ने बना के दे दिया है 27% का रिटर्न। चलिए अब देख लीजिए 1 साल का चार्ट पैटर्न, तो 1 साल में भी देखेंगे नीचे के लेवल से गिरावट हुई थी। सबसे पहले ऊपर से देखिए 2000 से गिरकर कितना पहुंच गया, 1600 रुपये, और उसके बाद देखिए फिर वहीं पर पहुंच गया। अभी देखेंगे 5 साल का चार्ट पैटर्न, तो 312% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। जिस तरीके से अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट पैटर्न सीधा ऊपर ही जा रहा है, नीचे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो उसी तरीके से इस शेयर ने भी लगातार तेज़ी दिखाते हुए पैसा बना के दिया है। मार्केट कैप 41,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो यही होता है जब आपको कभी लगे कि ये शेयर क्यों भाग रहा है, क्या है इसके अंदर, जिसका मार्केट कैप कम रहेगा और मजबूती रहेगी शेयर में, जिसका भाव ज़्यादा होता है और शेयर रुकता ही नहीं है। दोस्तों कमज़ोर रिजल्ट्स या फिर ऐसे ही मैनिपुलेट की वाली कंपनी कुछ समय के लिए ऊपर की तरफ साइड में भाग सकती हैं, लेकिन जैसे ही उनके बारे में पता चलता है फिर उनके अंदर गिरावट शुरू हो जाती है। जो लगातार भाग रही हैं कुछ ना कुछ तो उनके अंदर मजबूती रहती है। देखिए 1 साल पहले नारायणा हृदयालय की अगर बात करते हैं तो 1 साल पहले 1,507 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1,644 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2,151 करोड़, उसके बाद 2,594 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2,684 करोड़। कितना, 2,684 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए 337 करोड़ का, उसके बाद 401 करोड़, 365, 508 करोड़, और अभी देखेंगे 468 करोड़। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी ठीक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा कम है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 207 करोड़ का, उससे पहले 224 था, 127, 258 करोड़, उससे पहले 197 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट थोड़े से ठीक हैं। बाकी की अगर बात करते हैं तो उतना कोई खास नहीं है। रेवेन्यू वाइज अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन प्रॉफिट वाइज उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है। तो गिरावट भी देखने को मिल जाती है, लेकिन एटलीस्ट आपको मालूम हो कि कंपनी का बिजनेस आगे चलेगा क्या नहीं चलेगा। ये कुछ शेयर्स थे आपका ध्यान फोकस करने के लिए कि किस तरीके से बिजनेस आगे बढ़ता है, पैसा आगे बढ़ता है। ये इस वजह से वीडियो बनाई गई है। रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है, शेयर को खरीदने बेचने की राय नहीं दी जाती यहाँ पर। कहीं पर आपको लगता है पढ़िए, उसके बारे में स्टडी कीजिए, जब ओके हो जाए तो अपने अकॉर्डिंग उसको खरीदना है। धन्यवाद।